हमारा कैप्टन जो है वो कमलनाथ जी, ये महान दुष्ट है। वे समझ रहे हैं कि हम लोगों में, मैं और कमलनाथ जी में ये खटाई पैदा कर देंगे कि हमारी परिवार ने अंग्रेजन की गुलामी नहीं करी। जे के वेरी सेंस सो वाके जीवन को धिक्कार। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई। नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के चुनाव जो है रोमांचक चरण में पहुंच गए हैं, आखिरी के चरण में पहुंच गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हमारे संग हैं। सर बड़ो हल्ला है कि बिल्कुल चुनाव से दूर हो आप तो। भाई बुंदेली बौछार को बहुत बहुत जय सिया राम। बात यह है, हम जो हैं टीम खिलाड़ी हैं। जो कैप्टन है वही तो तय करता है कि कौन नंबर 1 पे जागो, कौन नंबर 2 पे जागो, कौन विकेट कीपिंग करेगो, कौन बॉलिंग करेगो। तो हमारा कैप्टन जो है वो कमलनाथ जी है। तो जो कैप्टन को आदेश होगा वो दिग्विजय सिंह करेंगे। बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है, विकेट कीपिंग करना है, तो वो तय करेंगे कि मैं करूँगा। मैं तो टीम को आदमी हूँ। भाजपा वाले तो कह रहे कि 12th मैन बना दो, आपको मैदान से ही बाहर कर दो। हमें काहे की चिंता कर रहे भाजपा। हमें तो वे चौथे नंबर 12th मैन नहीं 14th मैन भी रखेंगे तो हम उनका साथ देंगे और भाजपा को हराने के लिए जी जान कोशिश करेंगे। और भाजपा वाले हमसे कब से हमारे दोस्त हो गए। ऐसी कौन सी प्रेरणा मिल गई उन्हें कि वे दिग्विजय सिंह के बड़े सहानुभूति रखने लगे। ये महान दुष्ट हैं। वे समझ रहे हैं कि हम लोगों में, मैं और कमलनाथ जी में वे खटाई पैदा कर देंगे। अरे मूर्खों, तुम नहीं समझ रहे हो कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की आज की दोस्ती नहीं है, 45 साल की दोस्ती है। और ऐसे बहुत आए और बहुत चले गए जो हम लोगों में फर्क बेमनस्ता पैदा करने वाले आए। मैं कमलनाथ जी के साथ हूँ, कोई समझौता नहीं होगा। मैं कांग्रेस के साथ हूँ। किसी को गलतफहमी भी नहीं रहना पर चाहिए कि दिग्विजय सिंह कभी जीवन में कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है। एक बात वो कल बीडी शर्मा कह रहे, आपकी तुलना करी कि सबसे बड़े जयचंद हैं राजनीतिक इतिहास के। तो जब विभीषण होते हैं और जयचंद कैसे कहानी। अबे हमें समझ में नहीं आ रही है कि बीडी शर्मा जी इतिहास के छात्र कभी रहे कि नहीं रहे। वे तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, तो खेती किसानी की बात करें, इतिहास की काय बात कर रहे। हाँ कि वे तो खुरपा लगा के कौन सो उन्हें फसल संभाल के रखनी है, कौन से वीड निकालना है, वो वहाँ पर ध्यान दें। कौन सो पेस्टिसाइड कौन पे डालना है, इस पर ध्यान दें। कहाँ लगे वे इतिहास के बारे में। हम तो उनसे कह रहे कि हम जयचंद के वंशज नहीं, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, जिसने जयचंद ने धोखा दो। हम उनके वंशज नहीं, हम तो पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। और ये भी हम उन्हें बता दें, इतिहास थोड़ा जान लो कि हमारी परिवार ने अंग्रेजन की गुलामी नहीं करी। हमने साथ दो तो 1857 में अंग्रेजन के खिलाफ जे की वजह से हमारे परिवार एक ग्वालियर रियासत में डाल दो गो। और हम कभी ग्वालियर रियासत के अधीन रहे ना उनके अधीन रहेंगे। फिर भी मैं इतना बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि हमारा परिवार जो है, कोई हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे। हिंदू पद की पदवी रही है हमारे वास्ते। और मैं खुद बीडी शर्मा जी, पंडित जी, आपसे ज़्यादा धार्मिक हूँ। मैंने नर्मदा जी की पदयात्रा पैदल करी है। एकादशी को व्रत में पिछले 35 साल से रख रहा हूँ। मैं हमारे विठोबा के दर्शन करवे हर एकादशी, आषाढ़ी एकादशी के पिछले 30 साल से पंढरपुर जा रहा हो। ये कहाँ से धार्मिक बात कर रहे। ये मानसिकता रखते हैं संघ की, फूट डालो राज करो। अंग्रेजन की गुलामी करते करते संघ ने देश में फूट डाल के राज करने की स्थिति में आ गए। ये वो लोग हैं जो विध्वंस करते हैं, धर्म के नाम पर प्रेम सद्भाव नहीं फैलाते, नफरत फैलाते हैं। और नफरत कोई धर्म नहीं फैलाता, ना तो सनातन धर्म ना कोई और धर्म। और सनातन धर्म की मूल भावना क्या है? सर्वधर्म समभाव, वासुदेव कुटुंबकम।
वो तो विश्व को अब एक परिवार मानते हैं, और ये लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करके ये पूरे तरीके से इस हमारे देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। लेकिन बार बार जब कही जा रही है कि दिग्विजय सिंह चुनाव से दूर हैं, इससे भाजपा बहुत टेंशन में है। आपको क्या लग रहा हो कि मतलब जो रणनीति है कि भाजपा को निपटावेगी वे फाइनल कोशिश है? बात यह है कि हमारे कई लोग हमको बताते हैं, जे के बैरी चैन से सो वाके जीवन को धिक्कार। तो मतलब चैन से जब तक आप दूर हो तो बच्चे उनको नींद नहीं आ रही। जब तक मेरी आखिरी सांस है, मैं भाजपा और संघ को चैन से नहीं बैठने दूंगा। एक माहौल की जो बात करी जा रही कि जी तरीके से शिवराज सिंह चौहान पे एक बयान हो, हालांकि बयान गलत है तो सब भी मान रहे, लेकिन ही के बाद जो उन्होंने कैंपेन चलावे की कोशिश करी, वो कैंपेन को जो है मैं भी शिवराज बतावे को भाजपा ही के लोग तैयार नहीं हुए। पहले सिंधिया जी तैयार हो जाएंगे क्या? हाँ। उनसे इतनी पूछ लियो। बात यह है कि शिवराज कौन सो गरीब है, वाकई संपत्ति का ब्यौरा वो वाने दव है, पहले से लेकर आज 13 गुना बढ़ोतरी भई है। अरे उनके चिरंजीव कितने फूल बेच रहे, कितनी दूध बेच रहे, कितने इन्होंने वेयर हाउस बना लाए, कितने डंपर खरीद लाए, ये तो बताओ शिवराज जी। और तुम जैसे गरीब होने लगे, भूखमरे होने लगे तो देश को तो फिर से इतनी तरक्की हो जाएगी कि देश फिर से सोने की चिड़ैया कहलाने लगे। वो तो तुमसे बड़ो झूठो, तुमसे बड़ो बेईमान कभी पैदा ना भाव है। मोदी से नंबर 2, मोदी जी नंबर 1 बेईमान और झूठे, और तुम दूसरे नंबर के। सिंधिया जी के बहुत अलग अलग रूप नाम सुन रहे, विभीषण से चले थे, फिर टाइगर पहुंचे, फिर कौआ तक आ गए, तो इतने नाम कांग्रेस ने काहे नहीं दे पाए? मतलब आप लोग भी तो दे सकते एक से एक उपमाएं, यही चीज को तो कमी नहीं करी। उन्हें कौआ की उपाधि कौन ने दे दी? खुद ही नहीं दी। कहा कहिए? बोले हम तो काले कौआ की तरह है जो नजर रखे सब पे, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। हाँ तो ठीक है, अब खुद ही भी कह रहे कि ना वे शेर हैं ना वे कछु और है, कौआ है, तो हम क्या कह रहे हैं? हमें तो दुख है कि वे सिंधिया परिवार की गरिमा को गिरा रहे हैं। वो सिंधिया परिवार जिसको कि जनता मानती थी, अगर वहाँ को प्रमुख आज कह रहे हो कि हम तो शेर नहीं, हम कौआ हैं, तो भाई अब तो सिंधिया जी से पूछो कैसे कौआ हो। एक आखिरी सवाल, आज गद्दारों के रेट कार्ड भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी डाले हैं, तो जी रेट कार्ड कैसे तैयार हुआ? मतलब लोग कह रहे हैं कि आपको कैसे पता हो कि 35 करोड़ दे, फिर आदमी का सबसे ज़्यादा दिग्विजय सिंह को पता हो, तो जा कहानी कैसे निकली? बात यह है, हम पहले आदमी हते। 2 और 3 मार्च को आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, जबकि ये बात आई भी नहीं थी सामने। दिल्ली में हमने कही थी कि 25 से 35 करोड़ रुपए ऑफर हो रहे हैं, और हमसे जिन्हें पैसा ये 25-35 करोड़ की बात कही थी उनने आके बताई थी, और फिर हम उन्हें घेर घार के ले आए थे। हमें कहा पता है तो कि सिंधिया जी खुद पर भग जाएंगे, और सिंधिया जी काय को भगेंगे जिन्हें तो सम्मान दो। सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी तो उनके घर पे जाके मिलत थी, तो फिर इतना सम्मान देवे के बाद उन्हें कहा नहीं दो, मंत्री पद दो, AICC में महामंत्री बनाओ, सांसद बनाओ। और वे एक ऐसे व्यक्ति हते कि बिना किसी अपॉइंटमेंट के वे राहुल जी से जाके मिलाते, सोनिया जी से मिल जाते, प्रियंका जी मिलाते, और हमें तो अपॉइंटमेंट लेना पड़त तो, लेकिन जी बिना अपॉइंटमेंट के मिल लेते। इतना परिवार के साथ इनके अच्छे संबंध हते, तो काय छोड़ के गए, काय गद्दारी करी? उनसे बात तो कर लेते, पूछ तो लेते, कहाँ मुसीबत उन्हें बता तो देते, ऐसी कौन से पहाड़ टूट रहा हो? तो शिव ज्योति एक्सप्रेस को ने नाम दो, तो लेकिन ट्रकों में भी जगह नहीं मिली, जो ट्रक रवाना हुआ उनमें भी जगह ना मिली। पता नहीं है वो कौन सी एक्सप्रेस चला रहे थे और कौन से ट्रक पे बैठ रहे थे। तो कुल मिला के अब कितनी सीटन की उम्मीद कर रहे हो? सरकार कैसे बने? एक सवाल जो आम जनता के मन में जो बस अब आप ही हम तो एक बात कह रहे, हमें कम से कम 45-50 साल हो गए राजनीति में, और सन 77 में हमने जनता पार्टी की लहर देखी थी।
वह लहर में हम जीत के आए 77 में, कांग्रेस से हम चुनाव लड़े थे। ऐसी कांग्रेस के विरोध की लहर 77 में जो हती, वो आज भाजपा के खिलाफ वो लहर हमें आज नजर आ रही। जनता ने मन बना लो कि इन गद्दारा ने हरानो है और इनसे हिसाब किताब लेनो है कि 35 करोड़ रुपए तुमने ले लाए, तो जितने जितने वोट तुम्हें कांग्रेस ने पार्टी की उम्मीदवार के रूप में मिले हैं, उन्हें 35 करोड़ में बांट लो, उन्हें हमें उतने हमें दे दो। हम तो यह कह रहे कि अच्छा भैया आधा तुम ही रख लो, 35 17.5 तुम रख, अरे 17.5 तो बांट दो। अब जो हिसाब आओ कि फलाने के इतने वोट वाहे मिले थे, 5,500 रुपया प्रति वोट भाई, तो ठीक है भैया 5.5 में से 2700 तुम रख लो प्रति वोट, 2700 तो वोट दे दो, पैसा तो दे दो हमें भाई। जनता को या लोकतंत्र है का, ये लोकतंत्र को हिसाब किताब वही खातो है। अब जितने तुम्हें वोट मिले वह के हिसाब से हमें पेमेंट कर दो प्रति वोट, तो जनता वोट दे, नहीं तो ना दे, काहे दे। उनके साथ तो गद्दारी भैया, और शर्म आना चाहिए उन्हें कि जिन लोगों ने उन्हें साथ दो, उनसे पूछी हती का उनने कि हम जा रहे भाजपा में, का सिंधिया जी ने पूछी हती कि हम ले जा रहे इन सब ये फौज है। अब ठीक है, ये फौज ही भाग गई सिंधिया जी की, और जो पैसा में बिक गई फौज, ये उनके साथ टिकेगी? कभी मौका मिलेगा तो उनसे वहाँ से पैसा कोई और ने ज़्यादा देता तो भाग जाएगी। तो बात यह है 28 में से 28 जीत जा, कोई चिंता इसमें आश्चर्य मत करियो। और बाकी तो हमारे 2 बहुजन समाज के, 1 समाजवादी पार्टी के और 4 निर्दलीय, इनने तो भैया साफ कही है हमें तो विकास चाहिए, जे के साथ बहुमत होगा उसके साथ चल पड़े, हमें तो विकास करानो ना लकर। तो बात वही है कि यही कह के हमारे साथ आए थे और यही बात कह के भाजपा में गए, और अगर 28 में से हमें 28 मिल गए तो वही सब वापस आ जाएंगे। तो ये तो दिग्विजय सिंह जी जिनने दावा करे है कि पूरी 28 सीटें जीत रहे हैं, और बड़ी जीत को दावा कम से कम ये चुनाव में वे कर रहे हैं। हालांकि खुद चुनाव में सामने दूर हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पे पूरी तरीके से मौजूद हैं। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किलान। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।